आय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। बोलिए वृंदावन विलाल की जय। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हे प्रिय सज्जनों, बिना भगवान की कृपा से संतों का, सज्जनों का मिलन नहीं होता, और जब मिलन नहीं होता तो सत्संग नहीं होता, और जब भगवान की कृपा होती है तो संतों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, संतों के द्वारा किया हुआ सत्संग प्राप्त हो जाता है। यही भगवान की कृपा बरसती है, नित्य निरंतर भक्तों पर बरसती है। देखिए, एक भगवान के भक्त थे, बड़े दयावान थे, और भगवान के भक्त होते हैं ना तो बड़े सुंदर उनके भाव होते हैं। नित्य निरंतर भगवान का भजन करते थे और अपने घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं वो कार्य भी करते रहते थे, लेकिन मन उनका परमात्मा के श्री चरणों में ही लगा रहता था। अब एक दिन की बात है कि उन्हीं गांव में भगवान की कृपा से देखो संत आ जाते हैं, और देखिए गांव का जो मंदिर था ठाकुर जी का, उसी मंदिर पर आकर के संत विराजमान हो जाते हैं। अब जब भगवान के भक्त को पता चला यार संत जी आए हुए, तो सज्जनों क्या होता है, मन में अनेक उनके में सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न होने लगे। अरे आज तो मैं भगवान के प्रिय भक्त संत जन हैं, उनके दर्शन पाऊंगा, आज मेरा जन्म धन्य हो जाएगा, और संतों के दर्शन से आज मेरे पूर्व जन्म के जो कुकृत कर्म किए हुए हैं, पातक हैं, वह सारे नष्ट हो जाएंगे, और आज तो भगवान की कथा मुझे श्रवण करने को प्राप्त होगी। ऐसे विचार करते हुए पहुँचे, संत जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके आसन पर विराज गए। संत जी ने बड़े सुंदर भगवान की कथाओं का श्रवण कराना प्रारंभ किया, सत्संग होना शुरू हो गया सज्जनों। और जो संतों के गुरु थे महंत जी, वह कहते हैं भगवान को क्या प्रिय है, भक्ति प्रिय माधवा। भगवान को तो सिर्फ भक्ति प्रिय है, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। जो हमारे और आपके पास है सब भगवान का ही तो है। अब भगवान को तो सिर्फ प्रेम चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जान ले जो जानन हारा, और भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, सत्संग चल रहा है। अब जो सत्संगी भगवान के भक्त हैं, भाई हाथ जोड़कर और पूछने लगे, हे गुरुजी, हे साधु जी, आपसे मैं एक प्रश्न निवेदित करना चाहता हूँ। वह प्रश्न मेरे अंतर मन में चल रहा है, पल रहा है महाराज जी। संत जी ने जब देखा ये तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो कहने लगे, हाँ पूछो पूछो। जैसे ही इस तरह से संत जी ने कहा, तो जो भगवान के भक्त थे वह संत जी के सन्मुख प्रश्न को रख देते हैं। कहते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, और कहने लगे, भगत जी बोले कि प्रभु गुरुजी, मैं तो अपनी जिज्ञासा बस आपके सन्मुख इस प्रश्न को रख रहा हूँ, आप कृपा करके प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह से कहा। संत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और यह प्रश्न जो है संसार को बहुत हितकारी है। इस तरह से कहा। संत जी कहने लगे, देखो तुमको मैं भगवान की, जो भगवान क्यों कहते हैं, तो भगवान भग अर्थात जो भग है ना, तो भग 6 प्रकार के होते हैं। कौन से भग हैं? पहले ज्ञान आता है, फिर वैराग आता है, फिर धर्म आता है, ऐश्वर्य आता है, यश आता है और श्री।
ये 6 प्रकार के भग होते हैं, और जिनमें ये 6 प्रकार के भग नित्य निरंतर निवास करें या जिनके पास में हो तो वही भगवान कहलाते हैं। देखिए, ज्ञान वैराग धर्म निधाना ऐश्वर्य यश श्री भगवान। और किसी के पास में ये भग नहीं है, ये ऐश्वर्य नहीं है, केवल परमात्मा के पास ही हैं। आइए, भगवान नारायण जो हैं, प्रभु नारायण जो हैं, तो वह ज्ञान निधि हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं। देखिए, भगवान नारायण अपने ज्ञान के द्वारा समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरा वैराग्य आता है, तो भगवान नारायण सृष्टि करते हैं और सृष्टि कर देते हैं, सारे समस्त संसार को बना देते हैं, लेकिन प्रभु तो अपनी शेष सैया पर ही शयन करते रहते हैं, अपने अंतर्मन में ही मग्न होते रहते हैं। न कि राग है न द्वेष है। और तीसरा आता है धर्म। जब जब भगवान की बनाई हुई पृथ्वी पर संसार में जब कष्ट आते हैं, तो जब भगवान के भक्त उन्हें पुकारते हैं, तो अपने भक्तों की पुकार सुन करके धर्म निभाने के लिए प्रभु कभी बारह रूप में आ जाते हैं, तो कभी राम जी के रूप में आ जाते हैं, कभी श्याम जी के रूप में आ जाते हैं और पृथ्वी का भार उतार देते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं। ऐसे धर्मवान हैं। अब ऐश्वर्य देखिए, तो परमात्मा जो है नारायण भगवान, तो त्रैलोक पावन अखंड कोटि ब्रह्मांड पति सुरनायकम। प्रभु के पास में इतना बड़ा ऐश्वर्य है। अब देखिए, भगवान का यश देखें तो भगवान का नाम नारायण। तो प्रभु नारायण है, जिनका नाम समस्त लोकों में गाया जाता है। ऐसे प्रभु नारायण हैं। अब श्री का अर्थ होता है, श्री अर्थात लक्ष्मी जी। अब जो भगवान नारायण है ना, उनकी भगवान देखो नारायण जो है, तो उनको ही भगवान विष्णु के रूप में है, भाई विष्णु के रूप में है, भाई हरि के रूप में है। तो परमात्मा की जो धर्म पत्नी है भाई लक्ष्मी जी स्वयं है, जो समस्त लोगों को सब कुछ देने वाली हैं, धन दान देने वाली हैं, भंडार, धन से भंडार भरने वाली हैं। ऐसी लक्ष्मी जी के भगवान पति हैं। हे प्रिय सज्जनों, भगवान नारायण हैं, भगवान ही विष्णु हैं, भगवान ही हरि हैं, भगवान ही राम हैं, भगवान ही श्याम सुंदर हैं। तो भगवान जिसमें 6 भग निवास नित्य निरंतर करते हों, उन्हीं को भगवान कहते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, संत जी ने भगवान के भगत जो प्रिय सत्संगी हैं, उनको सुंदर सा उत्तर दे दिया। वह सत्संगी बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी को प्रणाम किया और अपने घर को चल दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।